अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपके रिस्क में बरकत अता फ़रमाए और आपके हाथों की हर मेहनत को कामयाब करे, आमीन। माहा क्राफ्ट में आप सबका दिल से खुशामदीद। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्रोशिया कोर्स का पार्ट 7। आज हम सीखेंगे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ स्टिचेस और उनसे बनाएंगे हम एक खूबसूरत बॉल। अगर आपने मेरे पहले वाले क्रोशिया कोर्स के पार्ट्स नहीं देखे तो पहले देख लें, ताकि आपको आसानी हो जाए नेक्स्ट स्टिचेस सीखने के लिए, क्योंकि बेसिक जब तक नहीं आएगा जब तक आप नेक्स्ट स्टिच कैसे सीखेंगे। तो बग़ैर देर किए हम शुरू करते हैं आज का लेसन। तो सबसे पहले मैंने स्लिप नॉट बनाई और स्लिप नॉट बना के चैन बनानी है, ठीक है। ये देखें, चैन मैंने कंप्लीट कर ली, एक मुनासिब सी ली है ताकि मैं आपको उस पर सिखा सकूं। ये देखें, सबसे पहले इसमें मैंने बना रही हूँ मैं डबल क्रोशिया। ये देखें, डबल क्रोशिया आपको मैंने पिछले पार्ट्स में सिखा दिया है, फिर भी मैं एक दफ़ा आपको रिपीट करवा देती हूँ, रिकैप करवा देती हूँ आपका, ताकि आपको आसानी रहे। अच्छा, यहाँ पे हम कोई सा भी स्टिच बना रहे हो, हम उसी को इंक्रीज़ करेंगे। इंक्रीज़ का मतलब होता है बढ़ाना। एक स्टिच में से, जो नीचे एक स्टिच है उसमें से हमें 2 स्टिच बनाने होते हैं। ये देखें, ठीक है। इंक्रीज़ किसे कहते हैं? इंक्रीज़ कहते हैं एक स्टिच में से 2 स्टिचेस को बनाना, वो हमारा इंक्रीज़ स्टिच होता है, ठीक है। ये देखें, मैं आपको बार बार प्रैक्टिस में इसीलिए बता रही हूँ। ये देखें, एक स्टिच लिया उसमें से और फिर उसी वाले स्टिच में जहाँ से हमने पहले लिया है, देखें उसी में से हमने सेकंड स्टिच भी वहीं से ही लेना है, ठीक है। ये हो गया हमारा इंक्रीज़ स्टिच। और इसी तरीके से हमने ये इस इंक्रीज़ स्टिच की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आप एक दफ़ा और रिपीट में देखते रहें। अच्छा, इंक्रीज़ स्टिच से बहुत सारे प्रोजेक्ट बन सकते हैं। ये देखिए, कुछ मैंने आपके साथ स्क्रीन पे शेयर किए हुए भी हैं, आप इनकी भी प्रैक्टिस कर सकती हैं। सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज़ स्टिच से बनने वाला जो प्रोजेक्ट है वो है जो मैजिक सर्कल से हम स्टार्ट करते हैं ना, राउंड राउंड। तो वो मैंने काफ़ी दफ़ा अपने डिफरेंट उसमें सिखा रखा है, तो आप उसको देखें और फॉलो करें। अच्छा, अब हम आ जाते हैं डिक्रीज़ पे। डिक्रीज़ के लिए भी हमने सबसे पहले स्लिप नॉट लगाई और स्लिप नॉट के बाद हमने चैन बनानी है। अच्छा, देखें, अब चैन बना ली है। चैन बनाने के बाद हमने देखें ये यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। ये देखिए, एक बनाया हमने सिंगल क्रोशिया, फिर हमने दूसरा हमने बनाया सिंगल क्रोशिया। ये मैं सिर्फ आपको स्टार्टिंग दे रही हूँ, इसमें तो सेम बनाया हमने, ये सिंगल क्रोशिया जैसे हम बनाते हैं। अब यहाँ हमने करना डिक्रीज़। डिक्रीज़ का मतलब होता है 2 स्टिच के साथ एक स्टिच बनाना। अब ये देखिए, मैंने 2 स्टिच में से सिंगल क्रोशिया के लूप्स ले लिए हैं और फिर एक लूप जो है वो हमने तीनों में से गुजार लिया। अगेन देखें, इसमें से मैंने एक लूप निकाला, ठीक हो गया। फिर सेकंड में से भी ये लूप निकाल लिया, ठीक हो गया। और ये मैंने इन तीनों में से, अब देखें मेरे हुक पे 3 हो गए थे, अब मैंने उन तीनों में से एक स्टिच बना लिया, यानी कि हमारे इन डिक्रीज़ हो रहे हैं। डिक्रीज़ का मतलब होता है कम हो रहे हैं, ऊपर वाला जो पार्ट है वो हमारा कम होता जा रहा है, ठीक है। इसको हम कहते हैं डिक्रीज़। अब आप इसी की प्रैक्टिस करें।
बस इसी तरीके को फॉलो करते हुए आपने डिक्रीज़ की प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, प्रैक्टिस के लिए देखिए मैं आपके साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट शेयर कर रही हूँ, आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनको अगर आपको ना आए तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं, तो मैं आपको सिखा दूँगी इंशाल्लाह। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो मैंने बताया था ना, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों स्टिच को यूज़ करते हुए मैंने एक बॉल बनानी है। तो ये देखें, ये उसकी बेस बना रही हूँ, यानी कि स्टार्ट ले रही हूँ। और हमने सबसे पहले मैजिक रिंग बनाया। मैजिक रिंग मैं क्रोशिया कोर्स में सिखा चुकी हूँ, तो आप उसको जाके फॉलो कर लें। और अगर आपने नहीं फॉलो किया हुआ तो अब कर लें, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेशन है। मैं आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करती हूँ उसमें, तो आप जाके उसको फॉलो कर लें। अच्छा, यहाँ पे मैंने मैजिक रिंग में 6 सिंगल क्रोशिया बनाया, ठीक है। ये हमारा एक पार्ट हो गया, ये उसको बाद हमने थ्रेड खींच लिया, ठीक है। ये होता है मैजिक पार्ट मैजिक रिंग का, ठीक है। ये देखें, अब स्लिप स्टिच बनाया। यहाँ पे स्लिप स्टिच के बारे में आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। ये हमारा राउंड 1 कंप्लीट हो गया। देखिए मेरे पास एक और बॉल है जो कि मैंने बनाई थी पहले। अब देखिए एक चैन बनाई, और जिसमें से चैन बनाई है ना, उसी में से हमें इंक्रीज़ करते हुए ये देखिए एक सिंगल क्रोशिया बनाया, और फिर उसी में से इंक्रीज़ किया। इंक्रीज़ का मतलब क्या हुआ, एक ही में से 2 स्टिच लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट में से इंक्रीज़ करना, यानी कि नीचे वाले राउंड में, राउंड 1 में हमारे पास 6 सिंगल क्रोशिया बनाया था, तो सेकंड राउंड में हमारे 12 सिंगल क्रोशिया, यानी कि इंक्रीज़ होके 12 हो जाएंगे। इंक्रीज़ यानी बढ़ के एक में से 2 स्टिच लेने हमने। ये राउंड 2 भी कंप्लीट हो गया है। अच्छा, मैं आपको एक यहाँ पे टिप ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। आप कोशिश करिएगा या तो स्टिचेस मार्क लगाएं, जो प्लास्टिक की सेफ्टी पिन होती है, या फिर आप काउंट करते हुए आप बनाएं, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि फिर आपके साथ ना आगे पीछे नहीं होंगे आपके स्टिचेस। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 पहले सिंगल क्रोशिया बनाए और फिर इंक्रीज़ स्टिच बनाए। इंक्रीज़ का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, जिसमें से एक स्टिच में से 2 स्टिचेस बने, ठीक है। एक में से मैंने एक सिंगल क्रोशिया, और एक में से इंक्रीज़ स्टिच, यानी एक में से 2। ये वाला राउंड हम इस तरीके से कंप्लीट करेंगे कि ये 12 के अंदर 6 काउंट किए तो 18 बनेंगे इसके स्टिच ना। थर्ड राउंड 18 में कंप्लीट होगा। यहाँ पे मेरा इंक्रीजिंग का राउंड 3 कंप्लीट हो गया। फिर हमने एक चैन बनाई, और उसी चैन में से जहाँ से हमने चैन बनाई थी वहाँ एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में से फिर एक सिंगल क्रोशिया, और फिर थर्ड में से भी एक सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से 3 सिंगल क्रोशिया, और फिर इंक्रीज स्टिच यानी कि एक में से 2, ठीक है। इस तरीके से हमारा राउंड 4 भी कंप्लीट हो जाएगा।
ये हमारा राउंड 4 भी कंप्लीट हो गया और यहाँ हमारे टोटल स्टिचेस हो गए हैं 24। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमने 3 सिंगल क्रोशिया और एक इंक्रीज स्टिच बनाया था। अब नेक्स्ट में हमने 4 सिंगल क्रोशिया और एक इंक्रीज स्टिच बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब वो ख़त्म हो गया हमारा जो इंक्रीजिंग राउंड थे। अब हमने इसकी लेंथ बढ़ानी है। लेंथ बढ़ाने के लिए हमें इसमें तकरीबन 24 स्टिचेस हैं, तो हमें 4 लाइंस बनानी है जिसमें 24 ही स्टिचेस हो, ना इंक्रीज़ करना और ना डिक्रीज़ करना। ठीक है, मैं आपसे मिलती हूँ इसके 4 यानी कि 5 लाइंस बना के फिर आपके पास आती हूँ मैं। के 5 राउंड कंप्लीट कर लिए 24 स्टिचेस से। अब आगे हमने स्टार्ट करना है। ये देखें, एक सिंगल क्रोशिया उसी स्टिच में से, फिर एक सिंगल क्रोशिया दूसरे स्टिच में से, फिर थर्ड सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट में से। अब हमने डिक्रीज़ करना। डिक्रीज़ का मतलब यानी कि दो स्टिचेस में से एक स्टिच बनाना है। ये देखिए, एक से निकाला मैंने, फिर सेकंड से निकाला। ठीक हो गया। ये देखिए, मेरे लूप पे हुक पे 3 आ गए लूप्स और उसको हमने एक बना लिया। ठीक है, इस तरीके से फिर हमने एक सिंगल क्रोशिया लिया, ये फिर 2 लिया और फिर ये 3 लिया। 3 लेने के बाद अब जब हम 4 में लेंगे ना, 4 और 5 हम 2 को इंक्रीज़ कर दे वो डिक्रीज़ कर देंगे, सॉरी। सही है। ये एक, फिर नेक्स्ट में से एक और ले लिया। ठीक हो गया, ये आपने डिक्रीज़ कर दिया। अब इसी तरीके से हमने नेक्स्ट पूरा जो राउंड है वो इस तरीके से कंप्लीट करना है। इधर हमने एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया और फिर हमने डिक्रीज़ करना है। डिक्रीज़ मतलब 2 स्टिचेस से एक स्टिच बनाना है। ये देखें, ठीक हो गया। ये एक सिंगल क्रोशिया, फिर दूसरा सिंगल क्रोशिया और फिर थर्ड और 4 में से हमने एक स्टिच निकाल लेना है। ठीक हो गया। ये देखें, ये 3 हो गए, ये एक में से निकाल लिया। इस जगह पे आके हमने इसके अंदर कोई कॉटन फिल करनी है। आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे कॉटन फिल की है और उससे जो है ना इसकी लुक ज़रा अच्छी आएगी। अच्छा, बहुत एक्स्ट्रा नहीं भरनी, नहीं तो इसकी शेप ख़राब हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मल सी हमने इसके अंदर फिल करनी है और उसके बाद हमने नेक्स्ट राउंड शुरू करना है। अच्छा, नेक्स्ट राउंड शुरू करने के लिए ना हमने पहले सिंगल क्रोशिया बनाना है एक। ठीक है, एक सिंगल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट में 2 स्टिचेस को मिला के एक डिक्रीज स्टिच बनाना है। ये देखें, ये एक सिंगल क्रोशिया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में से ये एक और फिर ये थर्ड में से ये देखें, ये डिक्रीज स्टिच। इसी तरीके से हमने राउंड कंप्लीट करना है।
लास्ट राउंड में हमने क्या करना है, बस दो स्टिच में से एक स्टिच निकालना है, यानी कि डिक्रीज़ करने हैं बस। हमने यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे नहीं बनाना, बस सारे में से डिक्रीज़ करके इसका जो ओपन पार्ट है वो बिल्कुल क्लोज़ करना है। इसके थ्रेड को, और बस ये देखिए ये हमारी बॉल रेडी हो गई है। देखिए कितनी क्यूट और प्यारी लग रही है ना। अच्छा, ये मैंने एक थोड़ा छोटे साइज़ में बनाई है और एक बड़े साइज़ में। आप साइज़ अपने अकॉर्डिंग कर सकती हैं, जितनी आप इंक्रीजिंग की लाइन लेंगी उतनी हमने हाइट की लाइन लेनी है। हाइट यानी कि इसका सेंटर पार्ट, और उसी हिसाब से हमने जितनी हमने इंक्रीज़ की लाइन ली थी उतनी ही डिक्रीज़ की लाइन, यानी कि इसके 3 पार्ट बनेंगे। अगर हम 6 राउंड इंक्रीज़ के लेंगे तो 6 ही हम इसके हाइट के लेंगे और 6 ही हम इसके डिक्रीज़ के लेंगे। ठीक हो गया। इसी तरीके से आप छोटी बना रही हैं तो 2 इंक्रीज़, फिर 2 हाइट और फिर 2 राउंड जो है वो डिक्रीज़ के। ठीक है, इसी पैटर्न को फॉलो करना है आपने। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर लाजमी कर दिया करें, ताकि दूसरे लोग भी इससे कुछ सीख सकें। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको कुछ सिखा सकूं। नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह जो है वो कल संडे की शाम 6 बजे आएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।